हे गाइस, दोस्तों मैं निखिल आपका साथी और एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो होगी वो होगी डिप्रेशन के ऊपर कि भाई डिप्रेशन है क्या और उसका मूल कारण क्या है। बस आज की वीडियो में जानेंगे। छुटकारा कैसे पाए डिटेल में अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों डिप्रेशन अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊँ कि भाई जब जीवन में कह सकते हैं कि भाई मज़ा सा ना आ रहा हो, यानी कि जीवन में मज़ा सा ही नहीं आ रहा, यानी कि तनाव में है आदमी। यस और नो? यस। यानी कि आप कभी नोटिस करना, जब आप आनंदित होंगे तो उस वक्त एक अलग तरीके का केमिकल मतलब फ्लूइड बह रहा होगा शरीर में। जब आप तनाव में होंगे एक अलग तरीके का केमिकल फ्लूइड बह रहा होगा। तो सारा खेल अंदर फैले फ्लूइड को मेंटेन करने का है। अगर आपने जान लिया कि भाई फ्लूइड को कैसे मेंटेन करना है, यानी कि अगर आपने खुद को अपने फ्लूइड को बता दिया, अपने आप को बता दिया कि भाई हाँ, कि भाई अगर मैं इस तरीके से कार्य करता हूँ, मेरे होने का तरीका ये है, तो मैं ज़्यादा कूल फनी आनंदित महसूस करता हूँ। अगर अगर कोई अलग तरीके का फ्लूइड होगा तो उस वक्त आप क्या होगा, आप थोड़ा तनावग्रस्त फील करेंगे खुद को। तो सारा खेल फ्लूइड को मेंटेन करने का है। अब फ्लूइड कैसे जनरेट होता है भाई, जब आप कूल होते हैं तब उस तरीके का उस वक्त कैसा फ्लूइड जनरेट होता है। फ्लूइड कैसे जनरेट होता है, सबसे पहले केमिकल लॉजिक का खेल है, ऐसे समझने का खेल है सारा। ये सारा तय होता है कि भाई आप कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं और क्या खाते हैं। ये डिपेंड होता है जो फ्लूइड है बॉडी के अंदर, ये डिपेंड होता है इन इन चीज़ों को आप कैसे करते हैं। और योगा में यही चीज़ बताई जाती है। योगा योगा यही है कि भाई आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, सॉरी, कैसे खाते हैं। योगा यही है। तो फ्लूइड जनरेट होता है भाई इन चीज़ों से कि भाई आप इन चीज़ों को कैसे कैसे इन चीज़ों को आप कैसे करते हैं। और तनाव दोस्तों एक तरीके की मतलब आप बीमारी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अगर आप देखो जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स क्या करते थे। हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको जब आप बीमार होते थे उस वक्त ज़्यादा टेंशन देते थे। और यही सबसे बड़ी गलत चीज़ है। जब आप बीमार होते हैं उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि भाई अटेंशन नहीं देनी चाहिए। अगर मान लो कोई फीवर हो गया, कम अटेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त क्या होता है जब आप अटेंशन देते हैं तो आप मतलब ये चीज़ नहीं समझ पाते कि हाँ भाई एक तरह की बीमारी है, मुझे इससे दूर ही रहना है। मतलब एक तरीके को खुद को बताने का ही तो खेल है। मान लो भाई मैं अपना डेली, अगर हमने अपने आप को बता लिया कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे तो करना ही है, मतलब चाहे फीवर हो या कुछ भी हो, यानी खुद को बताने का खेल है कि भाई अगर मैं खेलने जाता हूँ मुझे फीवर है, तो अगर आप देखना कि भाई फीवर भी हो और अगर आपने खुद को मतलब अपने आप को समझा लिया, अपने आप को बता लिया, अपने आपको बता लिया कि भाई मुझे तो खेलना है वो फीवर, तो क्या होगा, देख फीवर भी जल्दी ठीक होगा। यानी कि सारा खेल खुद को बताने का है, खुद को बताने का है। अगर आपने खुद को ही बता लिया कि तनाव जो है इसमें रहने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो आप खुश और आनंदित रहने में ही फ़ायदा है। अगर आपने खुद को बता लिया तो चीज़ें सॉल्व आउट, आप आनंदित रहेंगे। तो सारा खेल खुद को बताने का है, खुद रसायन मेंटेन करने का है। यानी कि एक तरह की मतलब बीमारी है ये। और बीमारी अगर आप देखें तो क्या होता है भाई, कुछ तो होती है भाई फिजिकल, मतलब एक तो होती है भाई शारीरिक बीमारियां, एक होती है मानसिक। तो शारीरिक बीमारियां तो भाई जेनेटिकल कुछ कंडीशन से होती है, कुछ अपने आप से पैदा हो जाती है अंदर से। लेकिन आप देखेंगे कि कोई बहुत सारी जो बीमारियां हैं 70% से ज़्यादा लगभग ये हमारी खुद की बनाई हुई होती है। ओके। यस, तो डिप्रेशन एक तरह की बीमारी है। अगर आपने खुद को समझा लिया, दैट्स इट, तो आप उस अवस्था में रहना पसंद ही आप रहेंगे ही नहीं। आप आनंद आनंद चुनेंगे खुद ब खुद। अगर आपने खुद को जान लिया कि वो इसमें रहने का तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ। और गाइस अगर तो इसी तरह जो पेरेंट्स है अब उनको उन्हें अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, अगर भाई मान लो बीमार होते हैं तो उन्हें
क्या करना चाहिए उस वक्त, टेंशन कम देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इससे जान जाएंगे कि भाई बीमार रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, बीमार रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो वे खुद ब खुद उस चीज़ को मतलब वे बीमार ही नहीं रहेंगे, क्योंकि सारा खेल बीमार का तो मानने का है कि भाई अगर आप खुद को मानते हैं नहीं, अगर आपको कुछ करना होता है ना, मतलब कोई कार्य है, तो आप जैसे फीवर हो रखा है, तो आप इन चीज़ों को मतलब आप एक तरीके से अगर आप खुद को बता देंगे तो आप कार्य को करेंगे उसको, और ये चीज़ भी जल्दी मतलब अपने आप से जल्दी ठीक हो जाती है, मतलब फीवर भी ये भी अगर आप खुद को बता लेते हैं गाइस। तो सारा खेल खुद को बताने का है, खुद को रसायन को अपने आप को बता देने का है भाई दिस इज़ नथिंग। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे भाई अब क्या करते हैं भाई, जरा सी ज़्यादा गर्मी पड़ गई या जरा सी ठंड पड़ गई तो क्या होंगे लोग वाग कि भाई रजाई में धूप पे बैठे रहेंगे, मतलब काम ही करने नहीं जाएंगे, ये तो मौसम है यार। तो सारा खेल खुद को बताने का है। अगर इसी तरह डिप्रेशन है, अगर आपने खुद को समझा लिया, खुद को फ्लूइड को मेंटेन करना आपने जान लिया, तो चीज़ें सॉल्व आउट, दैट्स इट। आप इस चीज़ को चुनेंगे ही नहीं, आप क्या चुनेंगे, आनंद रहना चुनेंगे आप, नो। और जो गाइस पेरेंट्स है, जो उनके बच्चों को क्या करना चाहिए जब वो ज़्यादा आनंदित हो, उस वक्त टेंशन दो, क्योंकि उस वक्त क्या होता है वो पॉसिबिलिटीज़ नई नई संभावनाएं तलाशेगा, एक्सप्लोर करेगा जब वो आनंदित होता है। यानी कि जब हम आनंदित होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और जब तनावग्रस्त होता है कोई इंसान, तो क्या होता है वो सुकुड़ सी जाता है, मतलब जीवन रुक सी जाता है उसका। तो तनाव रहने में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो फिर आप चुनिए क्या, आनंद चुनिए, फनी रहना चुनिए। दूसरी चीज़ ये है कि भाई तनाव किस लिए पैदा होता है, यानी कि आप किसी चीज़ के प्रति सोच सोच रहे हैं, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, यानी किसी चीज़ को लेकर आपके पास स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए तो आप तनावग्रस्त फील कर रहे हैं। जैसे ही उस चीज़ के प्रति आपके पास स्पष्टता हो जाएगी तो चीज़ें ख़त्म, आप भी ये जी सा लेंगे। तो अगर कोई चीज़ आपके पास में क्लियर नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब ये तो चलो कहने की बात है, अब ये अगली वीडियो में डिटेल करेंगे कि कैसे छुटकारा पाए अगर आप तनावग्रस्त है। आज हमने जाना कि भाई तनाव, सारा खेल रसायन का है, तनाव अगर का है तो भाई सारा खेल रसायन का है, कि भाई आप अपने फ्लूइड को जानते हैं नहीं जानते हैं कि भाई किस अवस्था में मेरी बॉडी बेस्ट काम करती है। आप एक काम कीजिए, आप 8-10 दिन लगातार अलग अलग तरीके से काम करने के अपना क्या कीजिए, अलग अलग तरीके से काम करके देखिए कि भाई आज मैं इस तरीके से खाता हूँ, आज मैं इस तरीके से सोता हूँ, इस तरीके से चलता हूँ, तो देखेंगे कि आप ये जान जाएंगे कि भाई किस अवस्था में रहने से आप बेस्ट बॉडी आपकी काम करेगी, और जिस अवस्था में आपकी उस तरीके से बेस्ट काम करेगी बॉडी, तो बस उस चीज़ को चुन लीजिए, मज़े ही मज़े, आनंद ही आनंद। और गाइस जो मैंने ये बात बताई कि भाई किस तरीके से आप खाते हैं, अब आप खा रहे हैं चाट पकौड़े और सोच रहे हैं कि भाई मज़ा सा क्यों नहीं आ रहा भाई मज़ा कैसे आएगा, क्योंकि उस अवस्था में बॉडी बेस्ट काम करती ही नहीं जब आप चाट पकौड़े खाएंगे। सारा खेल खुद को जानने का ही तो है, सारा खेल फ्लूइड मेंटेन करने का ही तो है। क्योंकि जब आप चाट पकौड़े खाते हैं उस वक्त जो शरीर में अंदर रसायन पैदा होता है वो गड़बड़ पैदा करता है, यानी कि अंदर तनाव पैदा करता है वो। उस वक्त सिस्टम हमारा जो है बेस्ट बेस्ट काम करता ही नहीं, तो डेफिनेटली तनाव तो पैदा होगा ही। तो उसी के अपोजिट अगर आप फ्रूट्स वगैरह लेंगे रेगुलर, तो आप देखेंगे कि आप उस सिचुएशन में कुछ ही दिनों में आप बड़ा ही मतलब आपको मतलब सिस्टम बेस्ट तरीके से काम करेगा। यस और नो? यस। उसी प्रकार आप कैसे खाते हैं चीज़ों को, कि भाई जैसे भाई क्या होता है कि भाई खाने के भी तरीके हैं, ये नहीं कि भाई आप चलते हुए खड़े होके खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ये चीज़ें डिटेल में वीडियोज़ में और वीडियोज़ में मैं बातें करता रहूँगा इनकी। लेकिन हमने ये जाना कि भाई डिप्रेशन है क्या और कैसे क्यों पैदा होता है, कि भाई अब हम खाना खाने वक्त आजकल क्या हो रहा है कि वो चलते चलते भागते भागते खाना खा रहे हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। तो एक अवस्था होती है बॉडी की किस सिचुएशन में बेस्ट काम करती है, किस सिचुएशन में जो फ्लूइड बह रहा है शरीर के अंदर, यानी कि उस किस सिचुएशन में कैसा फ्लूइड शरीर के अंदर मतलब बहेगा, किस तरीके से काम करने से।
तो सारा खेल सिस्टम को जानने का है गाइस। यानी कि एक एक तरीका तो है कि आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं, उस सिचुएशन में आप देखना कि भाई वो फूड फूड उस तरीके से काम नहीं करेगा बॉडी में। एक तरीके है कि आप पलौती मार के खाना खा रहे हैं, उस वक्त सिचुएशन में देखना आप कितना बेस्ट काम करेगा वो चीज़ खाना, और कैसे खाते हैं आप, किस तरीके से खाते हैं। अगर खाने के प्रति आप बिल्कुल देखेंगे कि भाई आप बिल्कुल इन्वॉल्व होकर खा रहे हैं खाना को, मतलब फील कर रहे हैं कि भाई जो मेरे सामने रखा है उसको महसूस कर रहे हैं खाने को, मतलब डूबे हुए हैं उसमें। और ये भी देखना आप कि भाई आपको खुद महसूस हो जाएगा कि भाई ये चीज़ खुद को जानने से ही होंगी धीरे धीरे। ये और वीडियोज़ में मैं इनको कवर करूँगा, लेकिन ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि भाई आप कैसे खाना खाते हैं ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसा महसूस करेंगे। भाई फ्रूट्स की तो बात मैंने बताई थी, एक होता है कि खाने का तरीका किस तरीके से खाते हैं। अगर आप डीपली इन्वॉल्व हैं, अगर समर्पित है उस चीज़ के प्रति, आप ठहराव तरीके से खा रहे हैं, ठहराव लेके खा रहे हैं, तो उस अवस्था में देखना वो बेस्ट काम करेगी आपका वो खाना शरीर में। जैसे ये भाई आप एक एक्सपेरिमेंट एक चीज़ करके देखना, जब आप गुस्से में होते हैं यानी खाना खाने से पहले जब आप बोलेंगे, बोलने मतलब खूब सारा आपने बातें की या चिल्लाए गुस्सा किया, उसके बाद आप खाना खाएंगे तो देखेंगे आप फनी महसूस करेंगे ही नहीं, मतलब वो खाना एक जहर के रूप में काम करेगा आपके बॉडी में। यानी कि उस सिचुएशन में जो खाना है वो अंदर जहर का रूप ले लेगा, यानी कि उस सिचुएशन में अलग तरीके का रसायन पैदा करेगा, वो जहर का काम करेगा वो खाना। अगर आप गुस्सा होने के बाद खाना खाएंगे या खाना खाने से पहले खूब मतलब बातें करने के बाद खाना खाएंगे, तो खाना खाने से पहले 8-10 मिनट के आप शांत रहकर खाना खाइए। उस वक्त देखना कैसे काम करेगा वो खाना आपके सिस्टम पर, अलग ही आनंद का रसायन पैदा होगा गाइस अंदर। यस और नो? यस। तो सारा खेल फ्लूइड को मेंटेन करने का है कि भाई अपने आप को कि भाई कैसे मेंटेन, सिस्टम को जानने का है, किस अवस्था में कैसा फ्लूइड बहेगा उसको जानने का है। तो गाइस ये तो वीडियो थी आज डिप्रेशन का, भाई क्या है और क्या इसके मूल कारण हैं, और बाद में दूसरी वीडियोस में भी इसको कवर करेंगे कि भाई और तरीके से कैसे छुटकारा पाए और कैसे आनंद का रसायन अपने अंदर पैदा करें। बातें करेंगे अगली वीडियो में। सी यू सून गाइस।